पूछती है क्या ढूंढ रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज। कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे। कहा ये तुझे कैसे मिल गया? उसने कहा ठहर। फिर निकाली जूती। कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत लगी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे। सुबह उठो, कुरान पढ़ो और इसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीजों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से आता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। दो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया। आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता था। ये सिफत वली की पहचान, शिफा उनकी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेके चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ। हजरत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था। 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो, इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा? फिर अल्लाह करामत अता फरमाता। करामत हम सभी है गौसे आजम, हम सभी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साहिबे मजार किसी को नोचने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने। जहां विलायत की शमा रोशन हुई, परवाने उड़ के खुद चले आते है ना। तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया थी। जब जाते थे तो गलियां गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बच्ची पुराने शहर बीमार हो गई, सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियां से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को
बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियाँ या नन्हे मियाँ, ये इन्हीं में से कोई एक नाम, तो वो जवानी तक चला। घर वाले नन्हे मियाँ ही कहते थे। बच्ची ने कहा अब्बा जी मुझे नन्हे मियाँ के यहाँ जाना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अलग होता है। जो बेटी वाले वो समझ सकते हैं, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है। एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है। उसका बोलना, उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम के चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, कहा अगर वो ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है। बरेली की गलियां गवाह है, जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे पे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है। उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर, का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हूं, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख गवाह खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, फैजाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप हज़रत के बेटे हैं तो फिर भी रोने लगे।
उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत? मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कह दे कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत? मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे एक गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत ना करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूँ माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है ना तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मजारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है जरा सी दुकान क्या चमक गई हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करें खुदारा, इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं, फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निकाबो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई है ना, हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइएगा, खाने तो खा के आया, छचुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि नहीं इधर खाने से क्या फर्क पड़ेगा, पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ, छचुंदर की खासियत है बदबू, छचुंदर के सर पे चमेली के तेल इतनी मल्ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। उनकी कुदरत की खबासत हो, कितनी भी पढ़ा लो खबासत नहीं जाएगी। कूद पड़े, किसी ने कहा नहीं नहीं तो भैया अभी महफिल में बैठे कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है, बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होते हैं। पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, ली तो है,
लेके आए हैं। मैंने कहा सुन भाई, जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला चला चला। हाँ, नहीं नहीं, हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, माता का नहीं खाएंगे हम। कुत्ते वाली खसलत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दूध पड़ा होता है। आ गई ना बात? नहीं नहीं, अबे नहीं खाना। खुदारा आपसे गुजारिश है मेरी, इनसे रिश्ते ना करें। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे? लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत का नंबर मौलवी ने लगा दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। जमीन उनके कदमों ने बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाअल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी, थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी, कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है जो बल्कि। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी है, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है, हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। और मैं खुल के कहता हूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं है असद भाई, सियासत मेरी लाइन नहीं है। नकीब साहब बहुत पीछे बैठे, आप अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारी में तो नारे लगाने नहीं। हाँ, अरे दादा तो जहां बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। हाँ। तवज्जो है ना सारे लोगों? मैंने क्या कह दिया आपसे? भाई चाय पियोगे इनके यहाँ? मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, उसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलब के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ रहे हैं। मर के देख इतने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं आएंगे। 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल है थाने का, उसने डरा रखा है मोहल्ले को। लखनऊ मत, अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे तो स्टार वाले। क्यों रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहा वो प्रतापगढ़, रहने वाला फरीदपुर, तेरे खून पर दौड़ आएंगे। ऐसा कौन सा ताबीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसलत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं।
मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है, बड़ा सख्त मामला है।